डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है आप समझ चुके हैं क्या है। जहाँ पे कि कई सारे फैक्ट्री आपको दिए हैं, सोर्सेज दिए हैं और कई सारे आपको डेस्टिनेशंस या वेयर हाउसेज दिए होते हैं। हर वेयर हाउस की अपनी डिमांड है ना। और हर फैक्ट्री की अपनी एक लिमिट है कि उतनी ही सप्लाई वो कर सकती है हर फैक्ट्री। ठीक है, इन सब सप्लाई से, इन फैक्ट्री से आपको सामान इन डेस्टिनेशंस तक पहुँचाना है और उसकी कॉस्ट यहाँ दी गई है कि एक फैक्ट्री फर्स्ट से अगर एक यूनिट जो है आप ए को पहुँचाएं तो 11 रुपये पर यूनिट का कॉस्ट आएगी। और अगर फैक्ट्री फर्स्ट से सी यूनिट को, सी वेयर हाउस को सामान पहुँचाएं तो 17 रुपीज़ पर यूनिट के उस हिसाब से आपकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट है जो दी है 11, 13, 17 करके। और ये आपकी सप्लाई है इन फैक्ट्रीज की। फैक्ट्री 1 की सप्लाई, फैक्ट्री 2 की सप्लाई और फैक्ट्री 3 की सप्लाई 400 यूनिट। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहला तरीका है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड, इसके जरिए। और बाकी जो दो तरीके हैं, लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड या वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इनके तीनों के जरिए सिर्फ हम फेज 1 जो है सॉल्यूशन की उस तक पहुंच पाते हैं, जिसको हम कहते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही हम इन 3 मेथड्स के जरिए फाइंड आउट कर पाते हैं, जो कि एक इनिशियली जो फिजिबल नजर आ रहा है वही सॉल्यूशन है। वो बेस्ट है या नहीं, ऑप्टिमल है या नहीं, इसका अगर हम चेक करना चाहते हैं तो फेज 2 में जो मोदी मेथड है, यूवी मेथड भी जिसे हम कहते हैं, उस मेथड के जरिए ऑप्टिमलिटी हम चेक करेंगे। इस फेज में जो भी एलोकेशन हम पाएंगे उसकी ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे 2nd फेज में। और अगर ऑप्टिमल नहीं है तो वहाँ चेंजेस करके ऑप्टिमल उसे कर देंगे, एलोकेशन को ऑप्टिमल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के जरिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो स्टेप है वो क्या है कि आप चेक करिए कि क्या इनकी डिमांड और सप्लाई बराबर है। टोटल डिमांड जो है इन वेयर हाउसेज की 200, 500, 700, 900, 950, तो इनकी क्या है 950, तो इनकी डिमांड है। और सप्लाई जरा चेक कर लेते हैं इन तीनों फैक्ट्रीज की, 700, 950, दैट मीन्स सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। और ये एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, तो हम सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बैलेंस्ड प्रॉब्लम का ही हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड होती तो हमें पहले इसे बैलेंस्ड करना पड़ता। ठीक है, डिमांड और सप्लाई को बराबर करना पड़ता। उसके लिए हमें ज़रूरत के मुताबिक एक्स्ट्रा डमी कॉलम इंसर्ट करना पड़ता है या फिर डमी रॉ इंसर्ट हमें करना पड़ता है। ठीक है, वो ज़रूरत के मुताबिक हम करके इसको बैलेंस्ड कर लेते हैं। अभी ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के जरिए कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? आप डायरेक्शंस को देखिए, ध्यान करिए ज़रा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है? जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट की तरफ हो, सबसे ज़्यादा वेस्ट में और नॉर्थ में हो, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट में और नॉर्थ में आपका ये सेल है, ये वाला। तो इसी में हमें एलोकेशन शुरू करना है इससे, है ना। नॉर्थ वेस्ट इधर की तरफ है, तो ये सबसे नॉर्थ वेस्ट है, ये आपकी टेबल है और इसमें सबसे नॉर्थ वेस्ट ये हुआ। तो यहाँ एलोकेशन करेंगे और कितना करेंगे इसकी डिमांड है 200 यूनिट और इसकी सप्लाई है 250 यूनिट। तो डिमांड से ज़्यादा तो सप्लाई देगा नहीं है ना। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा हम वो सप्लाई यहाँ कर देंगे, एलोकेशन कर देंगे। ठीक है, तो 200 यूनिट फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 को ए को जाएंगे। और जब इसकी डिमांड पूरी हो गई, इसको हम 0 कर देंगे, नई डिमांड इसकी 0 हो गई। और इसकी सप्लाई कितनी बची? 200 यूनिट दे चुका है ये, तो 50 यूनिट इसकी बची, है ना। तो जब किसी वेयर हाउस की डिमांड अगर 0 हो जाए तो आप उसे क्रॉस कर देंगे, उस कॉलम को क्रॉस कर देंगे। और अगर
इसकी सप्लाई 0 हो जाती तो इसको रॉ को हम इस पूरी रॉ को क्रॉस कर देते, है ना, क्योंकि वो अब फिर किसी और यूनिट से सामान लेने नहीं जा रहा है, इसका डिमांड पूरा हो चुका है, तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अब जो ये सेल बचे, ये टेबल बची, इनमें नॉर्थ वेस्ट कौन सा है? ये वाला है, सबसे नॉर्थ वेस्ट में ये वाला है। यहाँ कितना एलोकेशन कर सकते हैं? 225 या 50? सिर्फ 50, क्योंकि इसकी सप्लाई तो सिर्फ 50 यूनिट बची है, 225 कैसे दे देगा? तो इसकी सप्लाई 0 हो चुकी है ना, और इसकी 225 में 50 यूनिट मिल गई तो 175 नई डिमांड बची, और जैसे ही इसकी सप्लाई पूरी हो गई, 0 हो गई, आप इस रॉ को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका टेबल बचा इतना, इसमें नॉर्थ वेस्ट आपका ये है, यहाँ एलोकेशन कितना करें? 175 यूनिट या 300? मिनिमम जो भी है इन दोनों में 175 यूनिट। ठीक है, 175 इसको मिल गया तो इसकी डिमांड 0 हो गई, और 175 इसने दे दिया इधर से, तो इसकी सप्लाई कितनी बची? 125 यूनिट। ठीक है, इसको हम क्रॉस कर देंगे, अब 0 हो चुका है। अब ये नया टेबल बचा है, इसमें नॉर्थ वेस्ट आपका ये है, यहाँ एलोकेशन 125 या 275, 125 जो भी मिनिमम है ना, तो 125 इसको, इसकी सप्लाई होते ही नई सप्लाई शुरू हो गई, और इसको 125 यूनिट मिल गए, तो कितने बचे? 150 यूनिट इसकी और डिमांड बची। ठीक है, तो ये जब इसकी 0 हो गई, सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है, क्रॉस कर देंगे पूरे रॉ को, नया आपका 2 सेल बचा बस, और इनमें नॉर्थ वेस्ट आपका ये है, यहाँ एलोकेशन 150 यूनिट का आप कर देंगे, है ना, इसकी डिमांड सिर्फ 150 यूनिट बची, बड़ी सप्लाई इसके पास 400 यूनिट की है, तो 150 यूनिट यहाँ चले गए, इसकी डिमांड पूरी हो गई 0, और 150 देने के बाद इसके पास बचे 250 यूनिट इस फैक्ट्री के पास, तो इसकी डिमांड पूरी होते ही ये काट दिया आपने। अब 250 यूनिट ही आपकी डिमांड है इसकी, और 250 यूनिट ही इसकी सप्लाई बची, 250 यूनिट आप यहाँ एलोकेट कर दें। ठीक है, एलोकेशन हो गया कि किस फैक्ट्री से किस यूनिट को, किस वेयरहाउस को कितना सामान, कितना यूनिट जाएंगी। तो टोटल कॉस्ट अब आप जान सकते हैं, टोटल कॉस्ट सारे ट्रांसपोर्टेशन पे टोटल कॉस्ट क्या आएगी? तो 200 यूनिट जाएंगी 11 रुपए की लागत से, प्लस 50 यूनिट 13 रुपए की कॉस्ट से पड़ेंगी, आपकी ट्रांसपोर्ट होंगी, प्लस जहां जहां एलोकेशन है बस वहीं से 175 यूनिट, 175 यूनिट 18 रुपए की पर यूनिट की कॉस्ट से जाएंगी, प्लस ट्रांसपोर्ट होंगी, प्लस 125 यूनिट जाएंगी आपकी 14 रुपए की कॉस्ट के हिसाब से, और 150 यूनिट 150 यूनिट 13 रुपए के हिसाब से, प्लस 250 यूनिट आपकी जाएंगी 10 रुपए के हिसाब से, और टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी 12,200 रुपये। तो ये आपका आंसर आ गया 12,200 रुपये। ठीक है, इस तरह से एलोकेशन आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढते हुए किया, और ये एक सिर्फ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, बेस्ट है या नहीं हम नहीं कह सकते, जब तक कि इसको सेकंड फेज में जाके यूवी मेथड के जरिए ऑप्टिमैलिटी इसकी चेक ना कर लें, है ना, वहाँ ऑप्टिमैलिटी भी चेक हो जाएगी, और ऑप्टिमल नहीं है सॉल्यूशन एलोकेशन, तो इसको ऑप्टिमल कर दिया जाएगा।